ये बताओ, अभी भी यार पूरे बच्चे नहीं आ रहे हैं। बायो की क्लास में कितने लोग आते हो आप लोग? सर बायो की क्लास में भी कम ही बच्चे आते हैं। 22-23 सर। कितने बच्चे आते हैं नियर अबाउट? सर 22-23 और फिजिक्स में? सर फिजिक्स की तो अभी क्लास हुई नहीं है, हमारे सर ने नहीं लिया, वो दूसरे सर की लेते हैं, तो सर उसमें तो 40-50 बच्चे हो जाते हैं, दो क्लास मिक्स होती है। दो क्लास मर्ज होता होगा। यस सर। चलो कोई बात नहीं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं, मैं भी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। एक बार मैं जरा फोन से ज्वाइन हो जाऊं। ठीक है, मैंने बच्चों फोन से ज्वाइन कर लिया। अब चलते हैं, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार आप लोग बताओ। हम कौन सा सर चैप्टर पढ़ लंदन फोर्ट तक पढ़ा था। लंदन फोर्स तक। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, केमिकल बॉन्डिंग में। दिस फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद 6 पावर ऑफ। ये पावर वगैरह आपके में नहीं पूछता है। पावर वगैरह जो होता है, देखो बच्चों ये जो पावर है ना, ये पता है जेई में पूछता है, आपके नीट में नहीं पूछता है पावर वगैरह, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस वगैरह होता है ये सब इसमें नहीं पूछता है। हाँ जी वंशिका कर दो आप, वंशिका को जाना है कहीं। ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों जो हमने पढ़ा था ना कल, जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर है बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? थर्मल एनर्जी भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? थर्मल एनर्जी। एक बार बताओ, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यह सॉलिड है, यह लिक्विड है और यह गैस है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या क्या होंगे, कैसे होंगे? एकदम पास पास, बिल्कुल चिपके चिपके होंगे, एकदम पास पास होंगे, एकदम पास पास होंगे। और लिक्विड वाले कैसे होंगे? थोड़ा दूर दूर, दूर दूर। ठीक है। और गैस वाले बहुत दूर। बहुत ही दूर होंगे। तो अगर मैं बात करूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो यह बताओ सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में ज्यादा या फिर गैस में ज्यादा? सर सॉलिड में सॉलिड। इनके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, इसका मतलब जाहिर सी बात है आपस में चिपके होंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से चिपके होंगे, क्योंकि इनमें फोर्स क्या है? ज्यादा है। लेकिन वही बात करूं, अगर मैं वही बात करूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो फिनिश हो गया। वही बात करूं बच्चों का थर्मल एनर्जी की, किसकी? थर्मल एनर्जी। तो बच्चों जो थर्मल एनर्जी होता है ना, वो मॉलिक्यूल के मोशन पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कितना घूम रहा है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा घूमेगा तो आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो इनका थर्मल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात बताओ, सबसे ज्यादा किस में टकराएंगे, किस में ज्यादा घूम सकते हैं मॉलिक्यूल? गैस में, सॉलिड में? गैस में। तो थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हुआ? गैस में। गैस का। फिर लिक्विड का। और सबसे कम किसका होगा? सॉलिड का। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये? ठीक है रिया, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपके साथ कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से माइक ओपन नहीं हो रहा। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बता दिया कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और थर्मल एनर्जी वह होता है बच्चों की मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन से जो एनर्जी मिलती है ना, जब मॉलिक्यूल के उछल कूद से रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। और आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ये आसानी से घूम सकते हैं इधर उधर। जब आसानी से घूम लेंगे तो जाहिर सी बात है थर्मल एनर्जी होगी। जब थर्मल एनर्जी होगी तो क्या होगा? इनका थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बातें? इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी क्या लिखा हुआ है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्राइज टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉलिक्यूल को एक पास लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द सॉलिड पॉजेसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में बहुत ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सबसे ज्यादा पाया जाता है।
while the gases possess least intermolecular, ये पढ़ लेना यार आप लोग। अब देखो, अगर मैं सॉलिड से गैस की तरफ जाऊंगा तो थर्मल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। लेकिन मैं गैस से सॉलिड की तरफ जाऊंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोला, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होगा ना गैस से सॉलिड की तरफ। यस सर, इंक्रीज होगा। और सॉलिड से गैस की तरफ जाऊंगा तो जो हमारा थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। रीजन आप लोग समझ गए? यस सर। रीजन आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखो, अब लिखा स्टेट्स ऑफ अ गैस एंड स्टेट्स वेरिएबल। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जो स्टेट्स होते हैं, जैसे कि मानो जो किसी भी मैटर के स्टेट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस सर। हम कौन कौन से ऐसे पैरामीटर लगाएंगे कि जो इनका स्टेट चेंज हो जाए? जैसे कि मानो हम सॉलिड में क्या ऐसे चेंजिंग कर दें कि इसका स्टेट चेंज होके लिक्विड हो जाए, या फिर लिक्विड में मैं ऐसे क्या ऐसे चेंज कर दूं जो इसका स्टेट चेंज होके गैस हो जाए, मैं गैस में से क्या ऐसा कर दूं जो कि इसका स्टेट चेंज होके बोलो सॉलिड हो जाए या लिक्विड हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स ऑफ अ गैस एंड स्टेट्स वेरिएबल। तो स्टेट को वेरिएबल करने वाले ऐसे कौन कौन से पैरामीटर? तो देखो, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज स्टेट्स ऑफ अ गैस, यानी कि जो गैस का फिजिकल कंडीशन है वही क्या है? उसका स्टेट है। मानो गैस का फिजिकल कंडीशन, मानो गैस में है तो इसका फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। गैस बहुत ही ज्यादा प्रेस कर दिए और इसको किस में कन्वर्ट कर दिए? लिक्विड में। इसका फिजिकल स्टेट किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। यही देखो, द वेरिएबल विच आर यूज्ड टू डिनोट द फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस आर नोन एज स्टेट वेरिएबल। दे आर प्रेशर। मानो आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम आप एकदम कम कर दो, जैसे मानो पहले किसी को 1 लीटर डब्बे में रखते हो, अब इसको 200 ml डब्बे में रखो, इसका मतलब मॉलिक्यूल फिर से पास पास आएंगे तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। या फिर आप टेम्परेचर बढ़ा दो। यही तीनों जो होता है स्टेट वेरिएबल होता है, यानी किसी स्टेट को डिसाइड करता है कि वह किस स्टेट में है। क्लियर है बातें? क्या कौन कौन से स्टेट है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। बच्चों आप लोग जानते हो कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है? क्या इसको बताऊं? सर एक बार स्टेट वेरिएबल बता दो। देखो, स्टेट वेरिएबल जैसे कि मान लो वह फैक्टर जिसकी वजह से गैस का जो स्टेट होता है चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल। मान लेते हैं किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दोगे, इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, बोलो। यस सर। जब पास पास आएंगे तो गैस से लिक्विड में चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने एलपीजी देखा है, जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है, क्या वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है क्या? यस सर। वो गैस है लेकिन उसको लिक्विड जैसे बना दिया जाता है इतना ज्यादा प्रेशर लगा के। क्लियर है बातें? ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने पढ़ा होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस में ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन वगैरह कैसे, क्लास 10th या 9th में पढ़ा होगा आपने, शायद पढ़े होंगे। क्या एक चैम्बर सा था बड़ा सा, चलो कोई बात। तो ये क्लियर हो गया प्रेशर। अब देखो, आओ हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेशर क्या है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मान लेते हैं कोई एक दीवार है, एक दीवार है, आप इस पे मुक्का मारते हो, ठीक है, पंच मारते हो, पंच मारते हो, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगा रहे होगे, बोलो सर। हाँ सर अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो टेम्परेचर की वजह से भी मॉलिक्यूलर पास और दूर जा सकते हैं। बिल्कुल। आप बताओ, अगर आप पानी के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम कर दिए तो क्या वो बर्फ बन जाएगा क्या, सॉलिड? यस सर। और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या वो पानी से गैस बन जाएगा क्या, वेपर में? यस सर। तो फिर हुआ ना, फैक्टर हुआ ना ये। यस सर। एक बात मैं और बताता हूं, ये जो थर्मल एनर्जी होता है ना बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। सर आप बताओ, मानो गैस पे टेम्परेचर बढ़ा दिए
तो गैस के मॉलिक्यूल जो पहले थोड़ा सा काफी कम उछल कूद करते थे, बहुत ही ज्यादा करने लगेंगे। आप लिक्विड में क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदलने लगेंगे, तो जिससे उसकी वजह से क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा। बोलो यस सर। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हिडन है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था प्रेशर। मान लेते हैं कि यह दीवार है, ठीक है, यह दीवार है, दीवार पे आपने क्या किया, एक पंच मारा, तो पंच मारेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे इसके पे, बोलो। यस फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो कितने एरिया पे लगाएंगे, मान लेते हैं इतना एरिया आपने कवर किया, फोर्स पंच मारा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या आपने ऐसे फिजिक्स में पढ़ा था क्या? यस सर। यस सर। तो मानो इस दीवार पे आप प्रेशर लगाओगे, कितने एरिया पे आप उस प्रेशर को लगा रहे हो, मानो इतना दूर आपका मुक्का यानी जो पंच है वो कवर कर रहा है, तो यह जो एरिया होगा ना, और जितना फोर्स लगाओगे आप उन दोनों को रेशियो ले लेना, क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और प्रेशर को बच्चों हम लोग बैरोमीटर, मैनोमीटर और बताओ एटीएम, ये सब, मतलब ये प्रेशर जो होता है ये नापने का वो यूनिट नहीं, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन जो प्रेशर मापने का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बताओ, ऑफ एसआई यूनिट बताओ सर पास्कल। पास्कल, पास्कल होता है एसआई यूनिट। एटीएम भी होता है, और क्या होता है, एमएमएचजी भी नाम सुना है क्या, बोलो। अरे भाई नहीं सुना? यस सर सुना है। क्या बार नाम सुना है क्या, बार? यह भी क्या होता है, सब के सब क्या है, प्रेशर यूनिट। यूनिट है। जैसे कि आप लेंथ को मेजर करोगे तो मीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में, ऐसे प्रेशर मेजर करने का यूनिट है पास्कल, बार, एटीएम, एमएमएचजी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। आता है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम से आप क्या समझते हो बताओ, कोई क्या समझते हो वॉल्यूम को? सर लिक्विड का मेजरमेंट हम वॉल्यूम में करते हैं। सिंपल सी बात है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, जो स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका मतलब तो 3 स्टेट हुआ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड है वो हम 12th में पढ़ेंगे, जो गैस वाला पेपर है वो हम किस में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। तो अभी हम केवल किससे डील कर रहे हैं, गैस से डील कर रहे हैं, ठीक है, गैस से। हाँ जी सर वॉल्यूम को हम कह सकते हैं ना, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मान लो मैंने गैस को किसी गुब्बारे में रखा, तो वह गुब्बारा जितना वॉल्यूम कवर किया ना, उतना ही वॉल्यूम उस गैस का होगा। मानो हमने गैस को इस कमरे में छोड़ दिया, तो इस कमरे में जहां तक वो गैस कवर करेगा ना, वहां तक उसका क्या होगा, पूरा वॉल्यूम। क्लियर है बातें? यस तो सर। पढ़ लेना आप लोग यार, पढ़ लेना। अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बताओ क्या होता है? सर हीट जो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ। देखो बच्चों समझ जाना, आप लोग पढ़ लेना। जो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या होता है, सेल्सियस, केल्विन और फॉरेनहाइट। आप बताओ हमारा फीवर जो होता है कितने टेम्परेचर पे होता है, बताओ एक बार। बोलो बोलो। 100 के पार जाएगा। अरे मतलब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है ये बता दो कितना होता है। सर 37। 98। 37। देखो कोमल आपने 98 बताया, उसका यूनिट क्या होता है, फ़ारेनहाइट। फॉरेनहाइट। और 37 किसने बताया, सेल्सियस होता है। सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर आप सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे ना तो वह केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये Yes, आपको पता था, ठीक है। यस सर पढ़ा ये था। आपने सही बताया कि सर रेंज चैप्टर 1 में है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में भी 2 तरीके के गैस होते हैं, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। जो बच्चों जो गैस होता है वो कितने तरीके का होता है, 2 तरीके के। कोई बताएगा मुझे? आइडियल गैस और बताओ कोई।
रियल गैस, रियल गैस और रियल गैस। हम लोग इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि मानो आप अपने घर में हो, अगर आप जो भी हो घर लोग आए हो, आपका कंपेयर कहाँ से किया जाता है? मोहल्ले वाले बच्चों से किया जाता है। वह सुबह 7 बजे उठ जाता है, वह घर का पूरा काम करती है, फिर उसके बाद पढ़ती भी है, टाइम से खाना बनाती है। क्या ऐसे कंपेयर किया जाता है क्या? इसका मतलब क्या है? इसे कंपेयर किया जाता है, वो आइडियल है। क्या है? आइडियल है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मान लो कि कोई भी घर में बेबी होता है, तो सभी कोई क्या बोलता है कि इसका फेस जो हो मेरे जैसे हो। हम इसको ऐसा बनाएंगे कि मॉर्निंग में उठ के वॉकिंग करने जाएगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर टाइम से खाना खाएगा, हर एक टाइम से। मतलब कि इतना आइडियल बना दिया जाता है कि ऐसे माना जाता है कि वो हर एक चीज फॉलो करता है। तो आप बताओ, क्या आप लोग रियल में करते हो? बोलो। अरे भाई, रियल में जितने भी यहाँ पे रूल रेगुलेशन है, क्या इसको फॉलो करते हो क्या आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं? हर एक रियल फॉलो करते हैं, हर एक रियल। जो भी यहाँ पे जितने भी रूल रेगुलेशन घर द्वारा लगाए गए थे, जो घर के लोग लगाते हैं, टाइम से स्कूल जाना, टाइम से स्कूल आना, क्लासेस के बाद फोन नहीं चलाना, दिन भर पढ़ना, टाइम से खाना खाना, हर एक घर का काम करना, कितने लोग फॉलो करते हो? कुछ ना कुछ तो होगा, फॉलो नहीं करते हो। कि मैं तो ये नहीं मान सकता कि आप लोग आइडियल बन सकते हो, और वो भी इस जमाने में। बिल्कुल भी कोई आइडियल नहीं है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप बताओ, घर वाले हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम लोग क्या रहें? आइडियल। लेकिन क्या हम लोग आइडियल रहते हैं क्या? नो सर। हम लोग क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो जितने भी गैस हैं, लेकिन ये बताओ, जितने भी बच्चे वगैरह चाहे जो भी होते हैं, सबको तो यही बोला जाता है ना, तुम आइडियल बनो। ये पूरे के पूरे रूल रेगुलेशन गिनवा दिए जाते हैं, ऐसे किए जाते हैं। यानी उनको पढ़ाया क्या जाता है? आइडियल पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बनते क्या है? रियल। तो आप बताओ कि जो गैस भी होते हैं बच्चों, दो तरीके के होते हैं, एक आइडियल और एक रियल। आइडियल वाला तो जो होता है कि सबने रूल रेगुलेशन उस पर लगा दिया। गैस को देखो, उसने ये बोल दिया कि गैस को ऐसे होना चाहिए, गैस को ऐसे होना चाहिए, गैस को ऐसे होना चाहिए। लेकिन क्या ये गैस इस रूल को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है जिस गैस के लिए, इस गैस का क्या नाम? आइडियल गैस। लेकिन आइडियल गैस होता है क्या? सबके सब क्या होते हैं? रियल गैस। लेकिन अब बताओ, जैसे कि मानो कोई भी लड़का अच्छा नहीं होता है, या फिर जो भी हो, कोई भी किड्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो अच्छे बनाने के लिए होते हैं। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि आप फॉलो करें उस रूल को? जो घर के द्वारा रूल रेगुलेशन लगाया क्या होता है, हम चाहते हैं कि फॉलो करें, लेकिन हम लोग फॉलो चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो जो रियल गैस बच्चों होता है वो चाहता है फॉलो करे, या फिर नहीं फॉलो करता है, तो हम लोग ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि वो फॉलो करे ही करे। जैसे कि मान लो आप लोग इंटरनेट चला रहे हो, घर में बैन है इंटरनेट चलाना, इसका मतलब कि आप लोग रियल ये है कि आप लोग इंटरनेट ना चलाओ, लेकिन आप लोग इंटरनेट चला रहे हो। तो इंटरनेट ना चलाओ यह हो गया आइडियल, लेकिन आप लोग इंटरनेट चला रहे हो यह हो गया रियल। तो हम क्या करें कि आपको रियल से आइडियल बनवा दें? हम क्या करेंगे कि अगले महीने इंटरनेट का रिचार्ज ही नहीं कराएंगे, तो आप लोग अपने आप क्या करोगे? नहीं चला पाओगे। बोलो। तो आप बताओ, आप रियल हो, लेकिन मैं आपको कुछ कंडीशन लगा के आइडियल की तरफ ला सकता हूँ क्या? यस सर। बिल्कुल ला सकता हूँ, कई कंडीशन करके ऐसे ला सकता हूँ। तो यही बात है कि सभी गैसेस जो होती हैं रियल गैसेस होती है, लेकिन कुछ कंडीशन इनके पे ऐसे लगा देंगे कि वो आइडियल जैसे बिहेव करने लगते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है ये बताओ? आइडियल गैस। आइडियल पढ़ना है हमें, रूल रेगुलेशन वही अच्छे माने। आप बताओ, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान बोलते हैं, उसमें कितने सारे आर्टिकल्स वगैरह ऐसे हैं, किस लिए हैं? ताकि हमारे इंडियन जो क्या सिटीजन्स हैं, ये ऐसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए, सबका सब रूल लगाया गया है कि नहीं लगाया गया इंडिया के लिए? यस सर। आपको रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए सभी। लेकिन ये बताओ, ये सब आइडियल रूल है, क्या सभी कोई फॉलो करता है इसको? नो सर। नो सर।
बोला तो जाता है बाएं चलो, लेकिन 80% लोग बाएं चलते हैं, फिर भी 20% लोग ऐसे होते हैं मर्जी उनकी, हम कहीं चलेंगे, ऐसे होता है। ऐसे बोला जाता है ईडन इवन और ऑड रूल दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया। ऐसे बोला गया कि आप हेलमेट लगा के हर एक चीज चलो, ये सब आइडियल है, लेकिन फिर भी चालान कटती है बाइक की, ऐसे कटती है कि नहीं करती है? इसलिए क्योंकि आप लोग, कई लोग लगा के नहीं जाते हो। ये बताओ ये सब के सब रूल क्या है? आइडियल रूल है, लेकिन हम लोग कैसे बिहेव करते हैं? रियल करते हैं। लेकिन आप लोग ये बताओ कि गवर्नमेंट ने ट्रैफिक पुलिस लगा के क्या हमें रियल से आइडियल बनने के लिए मजबूर किया है कि नहीं किया है? यस सर। यस सर। तो हम पढ़ेंगे रियल वाला, लेकिन पढ़ेंगे आइडियल वाला, लेकिन हम खुद ही रियल वाले हैं और हम लोग रियल से आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। तो आओ सर मतलब आइडियल गैस वो है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। हाँ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन लिखा है? बहुत सारे साइंटिस्ट लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट लिखे, अपना अपना ज्ञान दिए हैं। जैसे कि मान लो कोई अगर किसी घर बेबी होता है तो दादी बोलती है कि नहीं तुमको ऐसे होना है, मम्मी बोलती है नहीं तुमको ऐसे होना है, पापा बोलते नहीं तुमको ये वाला फॉलो करना है। तो अलग अलग रूल लगाते हैं कि लोग नहीं लगाते हैं, लोग लगाते हैं लोग। तो ऐसे ही कई सारे, देखो एक ही बच्चे पे कितने रूल लगे, ये देख रहे हो ना, एक ही किड्स पे कितने सारे रूल लगे। लेकिन यह बताओ, एक ही सारे किड्स पे इतने सारे रूल लगे, तो ऐसे ही एक ही गैस पे, मतलब जो हमारे पास गैस है ना, उस पे कई सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना रूल दिया, और इन सभी रूल को जोड़ के एक नया रूल बनाया गया। इन सभी रूल को जोड़ के एक नया रूल बनाया गया। इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो सबने अपना अलग अलग रूल दिया, उस रूल को जोड़ के एक नया रूल बना, उसी रूल को हमने क्या बोल दिया? आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर सबको हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोल लो भाई। हाँ क्लियर हो गया। 1 मिनट रुको जरा आप लोग, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। एक मिनट हो गया बच्चों, 1 मिनट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो बच्चों इसी को, सभी रूल को मिला के एक नया रूल बना, इसको, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों आओ बच्चों देखते हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां पे बच्चों जो पी है वो क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है। एन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल। टी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर, वो भी किसमें? केल्विन में। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे बच्चे जो है 8.314। क्लियर है क्या बातें? ये बातें सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। यस सर। तो फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे जो पी है वो क्या है? प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस। मैं गैस के बारे में पढ़ता हूँ। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। टी क्या है? टेम्परेचर। वो भी किसमें? केल्विन। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है बच्चों चेंज होती रहती है। तो अभी हम जूल में कितना होगा इसकी वैल्यू? 8.314। और यहाँ पे बच्चों एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। जो गैस के मोल है वो है, ठीक है।
अब देखो, यह बताओ यह इक्वेशन कितने लोगों के देने से मिला है? बहुत सारे साइंटिस्टों से देने से मिलके बना ये वाला इक्वेशन। तो इसके पहले आप बताओ, यह मैं बहुत बाद की चीजें पढ़ा रहा हूं, यह चीजें मुझे कम से कम 2 लेक्चर बाद पढ़ानी चाहिए। इसके पहले कौन सा लेक्चर है? वो सभी साइंटिस्ट हैं जो अपने अपने रूल दिए हैं कि नहीं गैस को ऐसा होना चाहिए, गैस को ऐसा होना चाहिए, गैस को ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें उन रूल को पढ़ना है। उन रूल को पढ़ने के बाद उन सभी रूल को मैं एक समेशन करूंगा, एक नया रूल बनाऊंगा, और उस रूल को हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। यह 2 लेक्चर बाद का मैंने बता दिया। लेकिन हम क्या, देखो मैंने पूरा का पूरा आपको समरी बता दिया, एक स्टोरी बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ इसके बाद ये वाला कहानी आएगा, इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप वाला आएगा कि नहीं आएगा। रिया ने सही बोला, रिया ने सही बोला। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसॉक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सभी लॉ को मिला के एक नया लॉ बना, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अरे बोल दो भाई। यस सर। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ ठीक है, आओ। तो बच्चों जो ये चीजें जो है बाद की चीजें हैं, पहले हम देखते हैं। ये रहा आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल जैसे मैंने क्या बोला कि क्या बोलते हैं कि पापा बोलते नहीं ऐसे होना चाहिए, दादी ऐसे होना चाहिए, वैसे ही आइडियल गैस कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है? वह बोलता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल शुड बी 0। वह बोलता है कि मानो जो गैस के मॉलिक्यूल है ना ऐसे, वह बोलता है इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन फोर्स 0 होना चाहिए। आप बताओ, अट्रैक्शन फोर्स 0 होना चाहिए तभी तो इतने दूर दूर घूमते हैं ना, बोलो। अगर अट्रैक्शन फोर्स होता तो एकदम पास पास आ जाते। तो आइडियल के हिसाब से आइडियल बोलता है कि नहीं, अट्रैक्शन फोर्स क्या होने चाहिए? दूर दूर होने चाहिए। अब देखो, जैसे कि मानो कि हमारे पास जो गैस का एक मॉलिक्यूल है वो बहुत ही छोटा है, तो बोलता है द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। तो वो यह बोलता है कि जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का ना बहुत ही छोटा है, तो इसको भी हम 0 मान सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग। तीसरा बात देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे कि मान लो मॉलिक्यूल को मैंने कहाँ रखा, गैस को कहाँ रखा? गुब्बारे में रखा। तो आप बताओ गुब्बारे में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे? बोलो गैस के, अरे बोलो भाई, होंगे? तो यह गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकराएंगे और दीवालों से भी टकराएंगे। तो यह 3 बातें किसने बोली थी? आइडियल ने बोली थी कि हाँ गैस के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं और उनका रवैया ऐसे ऐसे है। ठीक है, लेकिन आप बताओ जो रियल गैस होगा क्या वो इस बात को मानेगा? नो सर। नो सर। नहीं मानेगा। बिल्कुल। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन कई सारे साइंटिस्ट मिलके दिए। आओ उन साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, आओ उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो जो बच्चों पहले साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? बॉयल्स। क्या नाम था? गर्ल्स। अरे बॉयल्स नहीं, बॉयल्स। और जो इन्होंने अपना लॉ दिया था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। अब इन्होंने क्या किया था, एक डब्बे में क्या किया था, गैस को बंद कर दिया था। एक डब्बे में क्या किया था, गैस को बंद कर दिया था। अब इसका टेम्परेचर भी इन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया, यानी कि कांस्टेंट कर दिया। अगर मानो 50 डिग्री सेल्सियस है ना तो 50 से बढ़ने नहीं दिया, हमेशा क्या रहा, 50 ही रहा। अब देखो जब टेम्परेचर को फिक्स कर दिया इन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स को भी फिक्स कर दिया, यानी कि अगर 2 मोल मैंने गैस के मॉलिक्यूल डाले हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, 2 मोल ही होंगे, चाहे कुछ भी कर ले। क्लियर है बातें? आप लोग आर को जानते हो, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उन्होंने आर की बात ही नहीं की थी, सबसे पहले आर को हटाओ। तो उन्होंने यह बोला था कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दो और उसके नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दो, तो जो उस पे प्रेशर लगाओगे ना वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम के। जब देखो बॉयल्स ने क्या बोला था कि आप किसी गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दो, उसके मॉलिक्यूल्स फिक्स कर दो, मोल फिक्स कर दो, तो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज या फिर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, होगा। सिंपल सी बात। देखो आप इस दीवार पे क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, जब प्रेशर लगा रहे हो तो इसका डब्बा छोटा हो जाएगा, बोलो। तो मैंने क्या बोला, प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा।
लेकिन एक चीज बात इसमें फिक्स करनी है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल है तो 2 मोल ही होनी चाहिए। ये कितने लोगों को क्लियर हो गया, एक बात बताओ, सबको क्लियर हो गया क्या? अरे बोलो भाई। यस सर, यस सर। कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ वो बता दो, कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ वो बता दो। देखो बच्चों, इसी पे क्या हुआ, इसी पे एक फॉर्मूला बन गया। आप बताओ, जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा, क्या मैं उसको के बाई भी बोल सकता हूँ? यस सर। बोलो। और इसको मैं क्या बताओ, पी वी इक्वल टू के लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। अब जैसे मान लो कि यह एक गैस के लिए हो गया, एक गैस के लिए। अब मैं इसका कंडीशन चेंज करता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस का P1 V1 इक्वल टू K1 K है, और दूसरे गैस का P2 V2 इक्वल टू क्या है, K है। क्योंकि K कांस्टेंट है तो एक ही गैस के लिए क्या होगा, K की वैल्यू सेम होगी। सेम हो गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या P1 V1 इक्वल टू P2 V2? यस सर। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। बराबर होंगे। ये बातें कितने लोग को क्लियर हो गए? सर इसमें दो गैस लिए है और हर दो दोनों गैस का नहीं जो है, एक ही कांस्टेंट। गैस है, एक ही गैस है, एक ही गैस है। अब मैं इस पे क्वेश्चन बताऊं क्या कैसे आता है, सर इसमें प्रेशर अलग है। मैं क्वेश्चन बताऊं क्या कैसे आता है। यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है, आपको क्या पूछेगा, यह पूछेगा कि इसने एक डब्बा दे दिया, इस डब्बे में क्या रख दिया, गैस को रख दिया, और वह यह बोल दिया कि इसका मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया और नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दिया, ठीक है। तो जब ये गुब्बारा हुआ करता था तो स्टार्टिंग में इसका प्रेशर क्या था, 2 ATM था, ठीक है। और उस टाइम जब 2 ATM प्रेशर था तो इसका वॉल्यूम क्या था, मान लेते हैं 2 लीटर था। क्लियर है बातें, 2 लीटर था। स्टार्टिंग में इसका प्रेशर 2 ATM था और इसका वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर था। लेकिन क्या कर दिया, इस पे प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को मैंने 3 ATM कर दिया। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा। समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन क्या मतलब है? यस सर। यस सर। मतलब इसका यही है कि वह यही बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। आप बताओ, पहले वॉल्यूम 2 लीटर था, अब कितना होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। 4/3। 4/3 होगा। देखो हमारे पास क्या है, हम इसको P1 V1 मान लिए, एक कंडीशन यहाँ पे P1 V1 और दूसरा कंडीशन क्या है, P2 V2। तो P1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और V2 की V1 की वैल्यू 2 है। P2 की वैल्यू क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, V2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो P2 बराबर क्या होगा, 4/3। क्लियर है क्या बातें। और यह देखो, जब यह V1 हमारा लीटर में है तो V2 भी हमारा क्या होगा, लीटर। ये आएगा। कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ ये बातें, अरे बोल दो यार। सर हो गया। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब देखो, ये तो ऐसे हुआ, आप लोग इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2 बाई V1 भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। अब देखो, अब इसका ग्राफ आता है, क्या आता है, ग्राफ आता है कि ग्राफ कैसे होगा। हमने क्या पढ़ा था, P इक्वल टू K बाई P, P इक्वल टू K बाई P, हमने यही पढ़ा था। अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों P वर्सेस B का। मान लेते कि हमारे पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे। यहाँ पे क्या मैंने x एक्सिस पे ले लिया प्रेशर, और y एक्सिस पे क्या ले लिया, वॉल्यूम। आप क्या कर, y बराबर mx प्लस c कर दो। आप बताओ c की वैल्यू इसमें क्या है, 0 है ना। हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर करके बना रहे हैं, c की वैल्यू 0 है। यस सर। आप बताओ हमारा जो ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से। सिंपल सी बात है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन एक इसमें मिस्टेक है, अगर मैं वॉल्यूम को 1/b लेता तो। आप लोग यह बताओ x बराबर 1/y,
इसका कैसे होगा, ग्राफ कैसे बनता है, किसी को पता है? किसी को भी पता है? कोई बात नहीं। अगर मान लेते हैं x बराबर 1/y है, तो अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, देखो अगर मैं x की वैल्यू क्या बोलते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं, ये y यहां पे लिख दिया और यहां पे x लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या होगा, बोलो? सर 1 होगा। 1 होगा। अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या होगा? 1/2 1/2 लेता हूं तो 1/3 हो जाएगा, इसको 4 लेता हूं तो वो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है बात है? तो सिंपल सी बात देखो, मैं सबसे पहले y को मैंने क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया, और प्रेशर पे यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 और 3 4। अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1/v, मैं यहाँ पे 1/v लिया, ठीक है, 1/v लिया, तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 लूंगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यह बताओ इसका ग्राफ कैसे जाना चाहिए, कोई बता दे मुझे। कोई भी बता दे। देखो अगर मैं y की वैल्यू 1 लिया हूं, तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि एक यहाँ पे मैं पॉइंट बनाऊंगा। यस। अगर मैं y की वैल्यू क्या लिया हूं, 2 लिया हूं, तो x की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाएगी, बाय 2 है सर स्ट्रेट लाइन। क्या? सर पैरेलल आएगा। किसी को कुछ पता चल रहा है क्या, कैसे आएगा? किसी को भी कुछ पता चल रहा है कैसे आएगा? अरे सिंपल सी बात है यार, जब कोई भी अगर अगर देखो, अगर कोई चीज हो, जैसे कि मानो x हो और उसका इनवर्स हो, तो उसका जो ग्राफ आता है ना, ऐसे आता है, ठीक है, उसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। तो आप बताओ मैं क्या बना रहा हूँ, p वर्सेस क्या बना रहा हूँ, 1/v का बना रहा हूँ, तो इसका भी ग्राफ कैसे आना चाहिए, कुछ ऐसे ही आना चाहिए, बोलो? यस सर। कुछ ऐसे ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसे ही आना चाहिए। तो बच्चों जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है ना, प्रेशर, और यहाँ पे वॉल्यूम है, इसका ग्राफ कुछ कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। क्लियर है क्या बातें, बोलो? यस सर। क्लियर है? मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बना रहा हूँ, मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बना रहा हूँ, लेकिन अगर वही मैं प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का बनाता, प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का बनाता, तो वह यह ओरिजिन से स्टार्ट होता। कहां से स्टार्ट होता? ओरिजिन से स्टार्ट होता, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या है, 0 है, ठीक है, इंटरसेक्शन 0 है। ये बातें कितने लोगों को क्लियर हो गई? और बताओ अदर्स। सर इसमें प्रेशर अगर वॉल्यूम 1/v होगा तो इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्या? वॉल्यूम अगर 1/v होगी तो सर उसका ग्राफ एक और बार बता दो। वॉल्यूम देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो हम दो चीजें बना रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, P = K/V पढ़ा, हमने यही पढ़ा। दो रूल मैं बता रहा हूं, दो चीजें। हमें जो ग्राफ बनाना है, प्रेशर वर्सेस क्या बनाना है, वॉल्यूम, ठीक है। आप K की कोई वैल्यू ले लो, आप मान लो K की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो मान लो 5 है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5/V, और कांस्टेंट सब में फिक्स होगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, आप प्रेशर की वैल्यू 1 लिख रहे हो, प्रेशर की वैल्यू 1 लिख रहे हो, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगर प्रेशर की वैल्यू 2 लिख रहे हो, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, 5/2 2.5। अगर यस सर। वैल्यू 3 लिख रहे हो, तो वॉल्यूम कितना होगा, 5/3 या फिर आप इसको 5 लिख लो, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना। 1। तो आओ हम बनाते हैं कुछ ऐसे, हम प्रेशर पे 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पे 5 लिख दिए, और वॉल्यूम पे हम यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 2.5 लिख दिया, और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखो जब प्रेशर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आप बताओ क्या यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यस बोलो? सर।
यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। अब बताओ, जब प्रेशर की वैल्यू 2 है तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 2.5। 2.5 है। दिख रहा है क्या ऐसे? अब बताओ, जब प्रेशर की वैल्यू 1 है तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 1। कुछ ऐसे आया क्या? बोलो। यस तो बच्चों सर। कुछ ऐसे, जो ग्राफ बनाना कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। मैंने क्या बोला था? कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा क्या? यस सर। क्लियर है क्या बातें? सबको क्लियर है बातें? सबको बातें क्लियर? सबको क्लियर हो गया? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक सर है, पॉइंट आगे ऑफ बढ़ो। 1/v क्या है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? आगे बढ़ू मैं? देखो, यह कंडीशन क्या था बॉयल्स का कि अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो यहाँ पे मान लेते टेम्परेचर कितना है? 25 यानी 250 केल्विन है। आप बताओ, क्या मैं टेम्परेचर घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो क्या यह ग्राफ भी ऊपर नीचे होगा, शिफ्ट होगा? क्योंकि टेम्परेचर फिक्स, टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो मान लेते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बच्चों, तो इनका ग्राफ भी क्या हो जाता है? और भी ऊंचा हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका ग्राफ क्या हो जाएगा? और भी ऊंचा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? सर हाँ जी, ये ग्राफ ओरिजिन से कब स्टार्ट होगा आपने अभी बताया था? मैं बताता हूँ ओरिजिन से कब स्टार्ट होगा ये ग्राफ। तो यह रहा P वर्सेस V का, यह रहा P वर्सेस V का। अब हम बनाते हैं P वर्सेस 1/V का। कैसे बनाएंगे P वर्सेस 1/V का? अब देखो कैसे ग्राफ स्टार्ट होता है। जैसे कि टेम्परेचर फिक्स था। देखो, किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स होता है। किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स होता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए, यानी 250 केल्विन पे बनाए, तो ग्राफ कुछ ऐसे आया। लेकिन आप बताओ, क्या मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो ग्राफ भी चेंज होगा? क्योंकि बॉयल्स ने क्या बोला था टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए, अगर टेम्परेचर फिक्स रहेंगे तभी ग्राफ फिक्स होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ग्राफ भी क्या होगा? चेंज होगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल भी चेंज करेंगे तो भी ग्राफ चेंज होगा। क्लियर बात है? बोलो। आते हैं अब अलग पे। हमने दूसरा भी क्या पढ़ा था? P इक्वल टू मान लेते हैं K/V है। तो इस बार बच्चों हम किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे हैं? P और 1/V के बीच। किसके बीच बना रहे हैं? P और 1/V के बीच। हम इसको Y मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं? X मान ले रहे हैं। यानी Y हम मान ले रहे हैं और X को क्या माने हैं? 1/V। नहीं क्लियर हुआ क्या? अरे हमने X को 1, हमने Y को क्या माना है? P माना है। आप बताओ, Y एक्सिस पे P है क्या? यस सर। X एक्सिस पे क्या है? 1/V। 1/V। और हम K की वैल्यू को क्या कर ले रहे हैं? कुछ भी फिक्स कर ले रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने इस बार भी क्या रख लिया? 5 रख लिया। क्या रख लिया? 5 रख लिया। तो आप अब यह बताओ, आप यह बताओ कि अगर मान लेते हैं y की वैल्यू को आप चेंज करोगे, आप बताओ, अब हम y बराबर mx प्लस सी लगाएंगे, y बराबर mx प्लस सी। तो आप बताओ इंटरसेक्शन क्या है इसमें? इंटरसेक्शन, यह एक क्रॉस इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो यह 0 है। और जिसमें इंटरसेक्शन 0 होता है वहां से ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। तो यह देखो ऐसे ग्राफ बन गया। मान लेते हैं ऐसे ही ग्राफ आता है, ओरिजिन से ही ग्राफ आता है। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं अगर ये 250 केल्विन पर है, आप बताओ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ग्राफ भी चेंज होगा। यह 400 केल्विन हो गया। क्लियर है क्या? सर हम इसमें पता कैसे कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है? आप यह बताओ, जैसे कि मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है, ऐसे इक्वेशन पढ़ा है। तो मैं y बराबर y इक्वल टू mx प्लस सी लिखता हूं। अब देखो, y का कंपेरिजन मैंने y से कर दिया, इस x का कंपेरिजन मैंने x से कर दिया। आप बताओ m की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 1। यस सर। क्या है? एस। 5 है। तो यही तो हो गया ना। आप बताओ, क्या इस वाले इक्वेशन में कुछ ऐसा था क्या? y बराबर
K/P। क्या इसमें कुछ C वाला वैल्यू था क्या? नो नहीं था सर, ना, जब भी सी की वैल्यू होगी तब वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तब वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। शायद आपने 10th में नहीं है क्या आप लोग में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह ऐसे कुछ? नो सर। ये सब हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं, और वैसे होना चाहिए, मैथमेटिक्स में तो होना चाहिए। बहुत ही बेकार किया है ये सिलेबस चेंज करके ना, बहुत ही बेकार किया। मैथ में ये ग्राफ लॉग वगैरह ये सब होने चाहिए, क्योंकि हमेशा यह काम आता है। ठीक है, क्लियर है क्या बात? यस यस सर। ये आ रहे हैं बॉयल्स। बॉयल्स ने ऐसे ऐसे अपने इक्वेशंस दिए थे, ठीक है, बॉयल्स ने ऐसे ऐसे अपने इक्वेशंस दिए थे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आओ मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अ बैलून इज फिल्ड विद, ये मैं आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा हूं, फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If pressure exceeds 0.2 bar, if at 1 bar pressure the occupy, if at 1 bar pressure, at 1 bar pressure gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume up to what volume can the volume can the balloon be expanded? आप लोग यह बताओ क्वेश्चन का क्या मतलब है? कोई मुझे समझा देगा क्या क्वेश्चंस क्या है, क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल क्या रहा है? सर एक बलून है जो फिल्ड है हाइड्रोजन से, हाँ, और इसमें अगर प्रेशर जो है 0.2 बार से एक्सीड कर जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा। एक बार में 2.27 लीटर जो है गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जैसे कि मान लो एक गुब्बारा है, ठीक है, इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। तो वो यह बोल रहा है कि अगर हम इसका प्रेशर 0.2 बार भी अगर हम बढ़ा दिए, इसका प्रेशर बढ़ा दिए, यह गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाता है। ठीक है, अगर मान लो इस गुब्बारे पे आप 0.2 बार प्रेशर बढ़ाओगे, यह गुब्बारा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। वो ऐसे बोल रहा है। और इसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में इसमें 1 बार प्रेशर था। स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कितना था? 1 बार था। और जब 1 बार प्रेशर था तो उस टाइम इसका वॉल्यूम कितना हुआ करता था? 2.27 लीटर। 2.27 लीटर हुआ करता था। तो वह यह बोल रहा है कि जब हम 2.2 बार अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वह उसका वॉल्यूम उस टाइम कितना होगा? उसका वॉल्यूम कितना हुआ होगा तो वो फटा होगा? यह बताओ, कितने लोग बता लोगे? सर आंसर आ गया 11.35 लीटर। कितने लोग बता लोगे इसको? अदर्स बताओ, अदर्स बताओ कोई यार। आकांक्षा, सर आंसर आ गया है सर, 11.35 लीटर। आपको पता है क्या है? P1 V1 इक्वल टू इक्वल्स टू P2 V2। P2 स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कितना था? 1 बार था। और जब 1 बार प्रेशर था तो उस टाइम वॉल्यूम कितना था? 2.27। 7। अब देखो, अब यह बोल रहा है कि 0.2 इसका प्रेशर बढ़ा दो। जब प्रेशर 0.2 बढ़ाओगे तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? सर वो निकालना है। क्या निकालना? कहाँ है यार? यस सर। अरे प्रेशर तो दिया, हमें वॉल्यूम निकालना है ना। सर वॉल्यूम निकालना है।
तो देखो इसका प्रेशर इतना हो गया 0.2, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 11.35 लीटर। 3.2। अरे ये सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन बताने में गलती कर दिया। पहले इसका प्रेशर एक बार हुआ करता था, अब इसका प्रेशर कम कर दिया गया है। तो प्रेशर कम कर दिया गया, कितना कर दिया गया? 0.2 बार कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब है आप बताओ? प्रेशर घटाया गया है, प्रेशर एक बार से कहाँ किया गया है? 0.2 किया गया। तो आप बताओ जब प्रेशर घटाया जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो V2 निकालो आप लोग। 1 इंटू 2.27 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आ रहा है? सर 11.35 लीटर। 35 लीटर। किसी को प्रॉब्लम क्या? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नो सर। किसी को दिक्कत हो तो सर बताओ। यही फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए? हाँ यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है, नहीं समझ सर आया? हाँ जी बताओ। सर वहाँ पे अगर यूनिट स्टैंडर्ड नहीं हुई, बार वगैरह नहीं हुई, तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? देखो अगर यूनिट एटीएम में दे दिया तो हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा? एटीएम में आएगा। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा। क्लियर है क्या बात है? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में सब चीज यूनिट कन्वर्जन वगैरह हर एक चीज बताऊंगा। तो यह बताओ कितने लोगों को दिक्कत हुई समझने में? कितने लोगों को नहीं समझ आया? ये जो हम बता रहे हैं ये चैप्टर ज्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर ज्यादा कोई टफ नहीं है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक जो भी कोई प्रॉब्लम आया हो तो बताओ। एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या? कितने लोग के पास है अभी? अभी कितने लोग के पास एनसीईआरटी है पास में? मुस्कान, आपके पास है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो जाता है कि नहीं हो जाता। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि एक डब्बा है और इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है? 120 ml है। ठीक है, और उस टाइम टेम्परेचर कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस था। और इस टाइम प्रेशर कितना था? 1.2 बार था। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि इस जो वॉल्यूम है ना, इसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे दूसरे डब्बे में। उस टाइम उस डब्बे का जो वॉल्यूम था 180 हो गया और टेम्परेचर भी क्या था? सेम था। तो आप बताओ प्रेशर इसका क्या होना चाहिए? सेम वही बात है यार, P1 V1 इक्वल टू P2 P2 V2। आप बताओ इसमें बॉयल्स का नियम लगेगा क्योंकि टेम्परेचर इसने क्या किया है? बॉयल्स ने दोनों जगह फिक्स कर रखा है। फिक्स। अब आंसर आएगा, जल्दी बताओ आप लोग। सर 0.8। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब 0.8। ठीक है, 0.8 बार हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। किसी को डाउट हो तो बताओ। सर इसमें 120 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, ये देखो दोनों साइड क्या है? ml दिया हुआ है। दोनों साइड क्या दिया हुआ है? ml दिया हुआ। जब दोनों साइड ml दिया होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। जब हम लोग करेंगे लोग तो सॉल्व जब हम इसको करेंगे ना तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसल आउट हो जाएगा? क्योंकि दोनों साइड क्या दिया हुआ है? ml। ml दिया हुआ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो आप लोग घर पे जाके इसके क्वेश्चंस करोगे क्या? बॉयल्स लाके बच्चों, बॉयल्स लाके ना ग्राफ के क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन आप लोग करना क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी को डाउट हो तो बताओ। किसी को भी डाउट हो तो बताओ। सर नहीं है। ये बताओ आपके ग्रुप में वो चला गया क्या? नोट्स चला गया क्या? यस सर। हाँ, तो आप लोग जाके घर पे पढ़ना। जाके घर पे पढ़ना, अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो सभी को। अटेंडेंस लिख दो सभी को।
सर लीव कर सकते हैं? लीव कर सकते हो आप, लीव कर सकते हो आप। बाय सर।